समता समाधान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रवि बंचकार ने की प्रेस वार्ता के दौरान रवि बंचकार ने किया सभी पत्रकार का सम्मान। कांग्रेस से त्याग पत्र देते हुए कहा कि कांग्रेस में सिर्फ भूमाफिया और शराब माफिया को ही सम्मान मिलता है। जमीनी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा शोषण किया जाता है या फिर जो कार्यकर्ता बड़े नेताओं की गुलामी करता है उसका ध्यान रखा जाता है। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए रवि बंचकार ने कहा कि आने वाले समय में बीजेपी जो कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है और लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता हासिल कर लेती है, उसको भी आने वाले उपचुनाव में जनता बीच में बेनकाब किया जाएगा। कांग्रेस ने जनता और किसानों से 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करने का जो वादा किया था, जिसे कांग्रेस सरकार पूरा नहीं कर पाई। इन सभी जन विरोधी नीतियों को लेकर समता समाधान पार्टी जनता के बीच जाएगी और आने वाले उपचुनाव में 24 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएगी और जनता के आशीर्वाद से समता समाधान पार्टी सभी सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। पार्टी ने अपने सभी सीटों पर विधानसभा प्रभारियों की लिस्ट तैयार कर ली है। शीघ्र ही उपचुनाव की रणनीति पर मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी रवि बंचकार द्वारा सभी विधानसभा सीटों पर समीक्षा बैठक होगी और जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं को भेजेगी और सड़क पर उतरकर भी जनता की लड़ाई लड़ेगी। समता समाधान पार्टी, दतिया से रतन सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस में मैं 15 वर्षों कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा, लेकिन कांग्रेस जिन विचारधाराओं के साथ सत्ता में आई थी उन विचारधाराओं पर कांग्रेस नहीं चली और कांग्रेस ने जो वादा किया था किसानों से कि हम 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करेंगे, 10 दिन का वादा किया था, लेकिन कांग्रेस ने उस वादे को पूरा नहीं किया। और कांग्रेस के अंदर किसी भी कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं। कांग्रेस के अंदर कुछ ही कार्यकर्ता को तवज्जो दी जाती है जो कार्यकर्ता बड़े नेताओं की गुलामी करता है। और कांग्रेस के अंदर भूमाफिया, शराब माफियाओं को सम्मान दिया जाता है। जो धरातल में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन जमीनी कार्यकर्ता, उनका कोई सहयोग नहीं किया जाता। और अभी 15 महीने जो सरकार रही कांग्रेस की, इसमें हम लोग जमीन की जो जनता की जो बात को लेकर हम इनके बीच में जाते थे, बड़े नेताओं के बीच में, इन्होंने हमारी किसी भी बात को सुना नहीं और अनदेखा किया। इन सब बातों से मैं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने कल जिलाध्यक्ष जी नाहर सिंह जी को इस्तीफा सौंपा है। ये इस्तीफा मैंने कल उनको 8:30 बजे सौंपा है। और इसके बाद अब मैंने समता समाधान पार्टी ज्वाइन की है। समता समाधान पार्टी में ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पवार साहब ने राष्ट्रीय महासचिव के रूप में मुझे पद देने का काम किया है और चंबल संभाग का मुझे प्रभारी भी बनाया है, जिससे समता समाधान पार्टी की ओर से सभी विधानसभाओं के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। और आगामी समय में समता समाधान पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में मध्य प्रदेश में अपना पैर जमाएगी और जनहित में बड़ी ताकत से काम करेगी और जनहित की हर समस्याओं के लिए समता समाधान पार्टी लड़ेगी और अपनी 24 सीटों पर समता समाधान पार्टी अपने प्रत्याशियों को लड़ाएगी और जनता के आशीर्वाद से हम 24 सीटों पर विजय करेंगे। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए हम जो है नींव का पत्थर बनेंगे और इनकी जो गतिविधियाँ होंगी, जो जनहित में इन्होंने काम नहीं किए होंगे, उन सबको जनता के बीच में हम लेके आएंगे पूरी व्यवस्था से। और कोई राष्ट्रीय पार्टी थी जैसे बीजेपी, वो ज्वाइन क्यों नहीं किया? और बीजेपी पार्टी में तो खरीद फरोख्त का काम चलता है, इसलिए मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन नहीं की, क्योंकि बीजेपी पार्टी लोकतंत्र में भरोसा नहीं करती। उपचुनाव है, उपचुनाव में आपकी पार्टी क्या रक्षा? उपचुनाव में पूरे 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके हक और अधिकार के लिए रोड पर लड़ाई लड़ेगी। तीसरी विकल्प के रूप में और भी पार्टियां हैं, आपकी पार्टी किस स्थिति में जाएगी? हमारी पार्टी सबसे बेहतरीन स्थिति में जाएगी और जो पार्टियां हैं वो सिर्फ चुनावी मुद्दों पर आती हैं, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी पार्टी ने जनता की समस्याओं को न रोड पर लड़ा है, न शासन प्रशासन के सामने लड़ा है। इसलिए कोई भी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में आज तक मध्य प्रदेश में खड़ी नहीं हो पाई। किस तरीके की पार्टी कांग्रेस को मानते हैं? कांग्रेस की पार्टी विफल पार्टी है। कांग्रेस ने कभी भी जनहित में ध्यान नहीं दिया और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो सत्ता आने के बाद आपस में लड़ाई झगड़े में फंस गए, जबकि इनको जनहित में काम करना चाहिए।